शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, रावी, प्रीतो और सौम्या जो है किचन में होते हैं। रावी जो है तो प्रीतो से कहती है कि जब बंटवारा हुआ तो मैं बाबूजी के साथ थी, लेकिन मैं चाहती थी कि हमेशा हरमन जो है वो सौम्या के साथ प्यार से रहे। इधर प्रीतो कहती कि मैंने कहा था ना कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। इतने में वहाँ पर हरमन और इतने में वहाँ पर हरक से वीरेन आते हैं और सौम्या को जो है प्रीतो जो है चाय बनाने के लिए बोलती है। हरक से जो है हरमन वीरेन से कहता है कि इस चाय, दूध और इन सब का पैसे मिलाकर कितने के होंगे, और ऐसे करके उससे बातें कर रहा हो तो तभी जो है हरमन वहाँ पर आता है और वीरेन को 100 रुपये देता है। वीरेन को कहता है कि वो चाहता है कि उसकी पत्नी और उसके ससुर के एक बहुत अमीर घर की चाय बनाए ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। हरक से जो सीरियल आता है, वीरेन जो है 100 रुपये लेता है। प्रीतो सौम्या को चाय देने के लिए कहती है। शन्नो नानी के पास आती है और सोचती है कि वो उसे सौम्या का सच बताकर ही रहेगी। नानी योगा कर रही है। शन्नो कहती है कि आपकी छोटी बहू सौम्या एक किन्नर है। नानी उसकी तरफ देखती है और वहाँ पर सौम्या भी आ जाती है। वो सौम्या के पास जाती है। सौम्या जो है शन्नो को नानी को अपना सच बताते हुए सुनकर चौंक जाती है। नानी उसके हाथ से पानी लेती है और उसे पीती है। नानी जो है अपने कान में लगी हुई रुई निकालती है और शन्नो से बोलती है कि वो कुछ कह रही थी। शन्नो कहती है कुछ नहीं। सौम्या नानी को नीचे आने के लिए कहती है कि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। नानी उसके साथ जाती है। सौम्या शन्नो से बोलती है कि मेरा सच बताकर आपको क्या मिलेगा। शन्नो कहती है कि जब बूढ़ी औरत तुम्हें घर से बाहर निकालेगी तो मुझे शांति और खुशी मिलेगी। रावी उसकी बात सुनती है और बोलती है कि सौम्या अच्छी और किसी को कुछ भी नहीं कहेगी जो आपने उसके साथ किया है, लेकिन यहाँ तक कि हरमन को भी नहीं। लेकिन मैं उसकी जैसी नहीं हूँ। शन्नो से घर से का कूड़ा कहती है और इस कूड़ा को बाहर निकालने के लिए कहती मुझे भरोसा है नहीं हो रहा कि तुम एक किन्नर का साथ दे। रावी से विश्वास करने के लिए कहती है और कहती है अगर सौम्या का सच सामने आया तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर वरुण को मनिंदर के घर लाते हैं। हरमन का कहना है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया। वरुण से कहता है कि वो उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे आज़ाद भी कर सकता है। सुरभि का कहना है कि वो जेल में बेहतर था। हरमन उसे और सुरभि और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने और घर के काम में उनकी मदद करने के लिए कहता है। वरुण बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं घर का काम नहीं कर सकता। हरमन का कहना है कि आपकी जनशक्ति कम नहीं होगी और उसे काम करने के लिए कहता है और चला जाता है। सौम्या के द्वारा जो नानी है उसकी मालिश करती है। उसको मालिश पसंद आती है। इतने में हरमन जो है वहाँ आता है, कहता है कभी मेरी भी ऐसी मालिश किया करो। प्रीतो रावी से हरमन को चाय देने के लिए कहती है। रावी चाय लाती है और हरमन को देती है। नानी सौम्या से हरमन का ख्याल रखने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि नानी इस उम्र में भी रोमांटिक है और इसलिए मैं भी रोमांटिक हूँ। वो कहता है कि मैं उसका फैन बन गया हूँ। नानी उसे सौम्या के लिए गाना गाने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि मैं अब खुद गाऊंगा। वो जग घुमिया वाला सॉन्ग गाता है और सौम्या के साथ डांस करता है। सौम्या घबराती है। नानी का कहना है कि ये दोनों हंस के जोड़े हैं, उन पर कोई बुरी नज़र नहीं पड़ेगी। हरमन का फ़ोन आता है और सौम्या से कहता है कि वो फैक्ट्री जा रहा है, वापस आने के बाद उसके साथ रोमांस करेगा। नानी सौम्या से उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहती है। हरमन खुश हो जाता है। नानी कहती है कि जब कोई दरवाजे तक छोड़ने आता तो उसे उसके माथे पर किस करना चाहिए। हरमन जो सौम्या के माथे पर किस करता है। प्रीतो और रावी मुस्कुराते सौम्या वापस नानी के पास आती है और कहती है कि वो उनके हाथ की मालिश करेगी। नानी कहती है कि तुम्हारे हाथ में जादू है, मेरा दर्द पूरा खत्म हो गया। और फिर वो अपनी पड़ोसियों के बहू के बारे में बताती है और कहती है पड़ोसी की बहू के बारे में बताती है और कहती है कि एक पड़ोसी की बहू जो है वो सिगरेट पीती है और एक पड़ोसी की बहू जो है उसने उनकी नाक में दम कर रखा है। रावी कहते हैं कि नानी आपको तो सभी जगह की पड़ोसियों की बहुओं के बारे में पता है। शन्नु का कहना है कि अगर सौम्या की सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो नानी बेहोश हो जाएगी और नहीं हुई तो वो दोबारा शादी कर लेगी। पड़ोसी महिला वहाँ आती है और नानी को अपने घर आने और सोहर गाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहू ने बच्चे को जन्म दिया। नानी ने सौम्या को साथ चलने के लिए कहा। प्रीतो कहती है कि अगर सौम्या उसके साथ जाएगी तो वो आदित्य को वहाँ मिस करेगी और सौम्या को रुकने के लिए कहती है, लेकिन नानी उसे अपने साथ ले जाती है। हरमन को हरक की साजिश के बारे में पता चलता है। वो सोचते हैं खिलौने बेचने के लिए क्या किया जाए। बेबी मनिंदर से कहती है अगर हरमन फिर से घर छोड़ देता है तो उन्हें वरुण से कौन बचाएगा। मनिंदर बोलते कि सौम्या की वजह से हरमन उनकी तरफ है। नानी और सौम्या बच्चे के सोहर में शामिल होने आते हैं। महिलाएं सौम्या को नाचने के लिए कहती है। नानी सौम्या को नाचने के लिए कहती है। सौम्या जो है मना करती है, लेकिन सौम्या नानी के साथ डांस करने के लिए जाती है। नानी का कहना है कि अब हम चलते हैं। फिर एक महिला बोलती है कि प्रीतो की जो बहू है वो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रीतो के घर में आज तक सोहर नहीं हुआ और कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या जो है उनकी बहू वो बांझ हो। और ये सुनकर नानी और सौम्या जो चौंक जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।